वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएच मैथमेटिक्स वर्ल्ड। मैं अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2022 का जो सीरीज बनाया हुआ हूँ, उसमें मैं आपका क्वाड्रेटिक जो हम लोग फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आप लोग वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सेकेंड पार्ट में मैं क्वेश्चन 6 नंबर से ले रहा हूँ। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन के रूप में क्या हम लिए हुए हैं, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3, एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या होगा वो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने को बोला है। सॉल्व करने का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है कि जो हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे जो हम लोगों का वेरिएबल क्या है, x है, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको लिख लीजिएगा। आप बोर्ड में देख रहे हैं जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है क्या है, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर में x और 1 है, एक में x एक 1 है, तो एलसीएम जो है x हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x, और x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे सेम नंबर से डिवाइड करने से क्या आता है 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा इक्वल टू 3। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जहां तक आप लोगों को याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है हम बहुत बार कर चुके हैं, और इसको माइंड में बैठाना है, बहुत ही जरूरी है। तो जैसे देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 ही सेम ही रहेगा, और x को 3 से इंटू करेंगे तो 3x होगा। इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर ला दिए तो 3x इक्वल टू 0। जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, उसके बाद एक्स का, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर जो है सही रूप में नहीं है, तो इसको अरेंज कर लेंगे। तो ये हम लोगों का इक्वेशन मिला। तो अब इसको देखने से हम लोग को मालूम चल रहा है कि ये इक्वेशन जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोगों के पास 3 मेथड है। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है फार्मूला, और तीसरा जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कोई भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादातर हम लोग फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको फार्मूला से सॉल्व करते हैं। जो हम लोग का इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ ए, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू 1 आएगा, तो बी इक्वल टू क्या आएगा आपका -3, और सी इक्वल टू जो है -1 आएगा। सबसे पहले जो है आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b जो है आप लोग क्या है -3, इसका स्क्वायर, -4a कितना है 1, c जो है -1 है। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 1 जो 4 इंटू -1 माइनस प्लस माइनस, ये 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जो 4, ये हो गया आपका 13। तो जो हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसको लिखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक्स इक्वल टू देखिए वैल्यू पुट कीजिए, माइनस, पहले माइनस लिख लीजिएगा, उसके बाद वैल्यू देखिएगा बी का वैल्यू -3 है, तो यहाँ -3 पुट करना है। डायरेक्ट पुट कर देंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, ये माइनस पहले लिख लीजिएगा। प्लस माइनस रूट अंडर, इसका वैल्यू पहले से ही निकाल चुके हैं 13, तो रूट अंडर 13 हो गया, 2 इंटू ए कितना है जी, ए जो है आप लोगों का 1 है, 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो हम लोगों का एक्स इक्वल टू क्या आया आपका, जहाँ देख रहे हैं ये रूट तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बाई 2। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन आ गया एक्स का वैल्यू। इसको यहाँ पे प्लस माइनस दिया 2 बार लिख देंगे, 3 प्लस रूट अंडर 13 बाई 2, और ये 2 वैल्यू हो सकता है, एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट अंडर 13 बाई 2, ये 2 सॉल्यूशन एक्स का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं 6 क्वेश्चन के रूप में मैं जो इक्वेशन लिया हुआ हूँ वो क्या दिया हुआ है, सॉल्व 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30, जहाँ पे x जो है -4 और 7 नहीं हो सकता है। ये जो दिया रहता है इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के मीनिंग में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग -4 पुट कर देंगे ना, ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में यदि 0 होता है ना, तो वो आपका अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए दिया रहता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों का इक्वेशन दिया है पहले उसको लिख लीजिए।
1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30। पहले तो इन दोनों जो फ्रैक्शन दिया है उसका डिनोमिनेटर लेंगे। तो दोनों में देखिए डिनोमिनेटर जो है आपका क्या है, अलग अलग है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा। देखिए बचेगा क्या, x माइनस 7, तो 1 से इंटू करेंगे, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर तो सेम ही नंबर आ जाता है ना। x माइनस 7 हो गया, ये माइनस दे दीजिएगा पहले, उसके बाद इसको डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने देखो करते करते जो है ना, ये आपका डिवाइड करने का मतलब ये हुआ है x माइनस 7, किसे डिवाइड कर रहे हैं अभी, सेकंड वाला है x माइनस 7 से, यहाँ लिख लीजिए दिमाग में लेने तो कट के क्या बचा x प्लस 4, तो यहाँ पे x प्लस 4 लिख दीजिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी भी इस तरह का दो टू टर्म या तीन टू टर्म या एक से ज्यादा टर्म हो ना, इधर बाहर माइनस होते ब्रैकेट दे दीजिएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ये सब जो है आप सुनेंगे और आप लोग जान जाएंगे तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बार ये दिमाग में रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो है हर एक क्वेश्चन में एक ही तरीके से होता है मैथ्स में, उसको दिमाग में बैठाना होता है सिर्फ, और बैठाने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए हम यहाँ ब्रैकेट तोड़ते हैं, x माइनस 7 मैं ब्रैकेट तोड़ी तो माइनस एक्स माइनस 4, ये आपको मल्टीप्लाई करना होगा x इंटू एक्स माइनस 7 और ये प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। इधर तो जो है वैसे ही लिखेंगे, कैलकुलेशन कर नहीं सकते। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस 7 और माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 11, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ हो जाएगा 4x और हो जाएगा 4 7 28, ठीक है 11 बाई 30। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। देखिए अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर में है 11 में कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ये याद आ जाएगा, डिवाइड कट जाएगा, तो यहाँ पे -1 बचा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 बड़ा का साइन आएगा, 7 से 4 जाएगा 3 होगा, लेकिन चीज साइन जो है बड़ा का होगा, 7 बड़ा है उसका साइन हुआ -28 इक्वल टू 1/30। अब क्या करते हैं, इस तरह के फ्रैक्शन को यदि हम ये कोई कैलकुलेशन करना पड़े तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -30, 1 इंटू -1 इंटू 30 माइनस -1 इंटू 30 क्या होगा जी -30, ठीक है, तो ये लिख दिए। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। अभी इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x, देखिए 28 30 जाएगा तो 2 होगा, साइन जो है बड़ा का होगा, 30 बड़ा है इसलिए उसका साइन हो गया, ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए a कितना होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 और b जो है आपका -3 और c जो है आपका 2 हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालिएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू कितना है -3, इसका स्क्वायर किए -4 इंटू a कितना है 1 और b कितना है, b तो नहीं c कितना है आपका 2। इसको जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, कर देते हैं। तो जो हम लोग का b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो आया देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और ये 4 1 जो 4 4 2 8 -8 क्या है 1, जो है फॉर्मूला वो लिखेंगे। फॉर्मूला जो है हम लोगों को याद है, आप लोगों को भी याद है जहाँ हमको विश्वास है, √अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो देखिएगा माइनस दे दिए, b का वैल्यू जो है देखिए कितना है -3, तो यहाँ पुट कीजिए -3। और हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी जब भी किसी भी वेरिएबल का वैल्यू पुट करना हो तो पहले जो साइन उसको लिख दीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है। या प्लस माइनस दिए, अभी हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना आया है 1, इसको 1 यहाँ पुट कर दीजिए, और 2 इंटू a कितना है जी 1 है, 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए क्या आएगा, ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और 1 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इंटू इसको एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे, 3 + 1/2 और
x इक्वल टू 3 माइनस 1/2। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 4/2 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 2/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये हम लोगों का दो सॉल्यूशन मिल गया x का। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं कि हम 8 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो आप बोर्ड में कई बार आ चुका है। यहाँ पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लिए हुए हैं, इसको देखिए। हम जो भी वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को इस इम्पोर्टेंट सीरीज में देंगे वहाँ पे क्या करेंगे, हम उस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। आप लोग जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। यदि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है तो आप जो फॉर्मूला लगाकर या फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कोई मेथड से अप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। यदि लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो जो आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सिर्फ हम यहाँ क्या करेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन बना के दे देंगे और क्वेश्चन बना के आप उसको दे देंगे। उसके बाद उस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर लीजिएगा। यदि सॉल्व करने के दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूंगा एक। ठीक है, चलिए इसको लेते हैं, उसको इक्वेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि दो स्क्वायर है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर का जो एरिया है उसका सम जो है 468 है। तो एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, उसका जो पेरीमीटर है ना उसका डिफरेंस 24 मीटर है। ठीक है, दो स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर में डिफरेंस है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों एक बड़ा हो एक छोटा होगा। और हम लोगों को जहां तक पता है, आप लोगों को पता है, मान लेते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दो स्क्वायर ले लिए, एक स्क्वायर का वैल्यू x ले लिए और एक स्क्वायर का वैल्यू y ले लिए। ठीक है, साइड इसमें से एक बड़ा एक छोटा है, तभी ना पेरीमीटर का डिफरेंस मिलेगा। तो चलिए हम कर मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर स्क्वायर, लार्जर स्क्वायर का साइड मान लेते हैं हम लोग x, साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर का मान लेते हैं हम लोग y। देखिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने तो आपको नहीं बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है या लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का प्रॉब्लम है। मैं जो दिया हुआ है जो फाइंड करना वो उसके अनुसार जो है हम लोग इसको मान लिए। खुद बे खुद ये क्वाड्रेटिक और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पहला कंडीशन जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों का एरिया का जो सम है वो 468 है। तो आप लोगों को पता है ना स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है 468 है। इसको एक नंबर इक्वेशन दे दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं बोर्ड में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है और दो कंडीशन भी तो दिया है। देखिए दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसका डिफरेंस जो है आपका 24 है। तो हम अभी आपको क्या लिए हैं, लार्जेस्ट स्क्वायर जो उसका साइड x नहीं है तो उसका पेरीमीटर ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो 4x और 4y दोनों स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसका डिफरेंस जो है आपका 24 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 24। 4 को उधर ले जाइए तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4 मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। और यहाँ से क्या कीजिएगा x का वैल्यू निकाल लीजिएगा 6 + y, ये आपका 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब इसका वैल्यू जो है एक में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 में पुट कर दीजिए। एक नंबर इक्वेशन लिख लीजिए x² प्लस y² इक्वल टू कितना है 468। यहाँ लिखते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। आपका क्या वैल्यू x की जगह पुट कर देते हैं। x क्या आया है आपका, देख सकते हैं आपको दोनों इक्वेशन में 6 + y। तो 6 + y का होल स्क्वायर, मतलब हम लोग यहाँ लिख देते हैं x² प्लस y² कितना है 468 है। कंफ्यूजन ऐसे लिख दी, इसका जगह ये लिख दिया y² ही है 468। इसका होल स्क्वायर तो ये 6² प्लस 2ab, a क्या है x, y क्या है y प्लस y², फिर 2 और y² है इक्वल टू 468। इसको रेज कर देते हैं।
अभी इसको यूज कर 36 हो जाएगा, ये 12y, ये आपका वाई स्क्वायर उसका 2y² हो जाएगा, इसको इधर ला दिए 468 इक्वल टू 0। अभी देखिए वाई स्क्वायर को पहले लिख दिए 2y², फिर ये 12y, 468 में 36 सबसे करें क्या होगा, 8 में 6 जाने से 2 होता है, 6 में 3 जाने से 3 होगा, 4 का 4 ही रहेगा, -400 बड़ा का साइन होगा, यहाँ 2 से कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा ये, लेकिन कॉमन करने से क्या होगा कि आपका छोटा हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये आ गया आपका, कॉमन किए तो क्या है y² + 6y - 216, ये हम लोग का क्वाड्रिकेशन है। तो यहाँ हमसे क्वाड्रिकेशन चेंज कर दिया, अब इसको सॉल्व कीजिएगा जो भी मेथड से अप्लाई करके। सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका क्या आएगा, स्मॉलर स्क्वायर का साइड आएगा, लार्जर स्क्वायर का साइड कैसे निकलेगा, इसमें पुट कर देंगे। तो ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे हैं 9 क्वेश्चन के रूप में क्या क्वेश्चन दिया हुआ हूँ, क्या दिया, फाइंड 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। यहाँ पे 2 कॉन्जुगेटिव हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर लेना है। आप लोगों को जहाँ पता है कि कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 इस तरह का पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे देख रहे हैं आप बोर्ड में कि कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक यदि हम लोग 2 लेंगे दूसरा क्या हो जाएगा 3, मान लीजिए 5 है दूसरा क्या होगा 6। इसका मीनिंग है जो भी लेंगे हम लोग, मान लीजिए पहला पॉजिटिव इंटीजर x है तो इसका बाद वाला जो क्रमिक कॉन्जुगेटिव नेक्स्ट जो है पॉजिटिव क्या होगा 1 पॉजिटिव इंटीजर। यदि ओड इंटीजर बोलेगा ना तो ओड इंटीजर पता है ना 1 3 5 और 7 होता है। तो ओड कॉन्जुगेटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उसमें आपको जो है x लेने से दूसरा जो है 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 देखो कॉन्जुगेटिव बनने से 2 2 करके बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसलिए x x + 1। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे लेट 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x मान लेंगे और एक हो जाएगा x + 1। और यहाँ पे देखिए दोनों कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर का सम ऑफ व्हिच स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर का सम मतलब मींस x², पहला कॉन्जुगेटिव इंटीजर का स्क्वायर x हुआ, दूसरा का x + 1, दोनों का स्क्वायर का सम जो है 365 है। तो इसका तो ये x² हो गया, ये x² + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर 365 हुआ। देखिए x² का कितना हो जाएगा 2x², इसको इंटू करें 2x होगा, ये +1 इधर ला दीजिए इसको लेफ्ट साइड में 0, 2x² + 2x ये हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, x² + x - 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, ये हम लोग का मिला x² + x - 182। और क्या कीजिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा, और जो सॉल्व करेगा हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग को दोनों कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या लिए हैं हम। इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज 180। 2 नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो 2 नेचुरल नंबर जब स्क्वायर करेंगे और उसका डिफरेंस है, इसका मतलब उसमें एक नेचुरल नंबर बड़ा एक छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, उसमें जो छोटा नंबर है नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर 8 टाइम द लार्जर नंबर, वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स होगा, 8 गुना होगा। तो फाइंड द 2 नंबर, दोनों नंबर निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिए, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर लेट कर लीजिए। लेट द लार्जर नंबर हम लोग मान लिए x मान लिए, स्मॉलर नंबर y मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है देखिए ध्यान से, बोला है दोनों नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, तो इसमें जो बड़ा होगा वो उसका स्क्वायर करने में बड़ा ही होगा ना, और जो छोटा होगा उसका स्क्वायर करने छोटा होगा। तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस जो है कितना दे दिया आपका 180। इसको लिख दिए, इसको एक नंबर क्वेश्चन ले लिए। नेक्स्ट जो कंडीशन दिया है उसको देखिए क्या दिया हुआ है,
स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर होता है, इक्वल होता है, इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, ये लार्जर नंबर का 8 टाइम होता है। ये हम लोग का 2 नंबर इक्वेशन था। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप लोग का इक्वेशन मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन 1 में पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब क्या पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू 180। अब इसको आप क्या कीजिए, सबको लेफ्ट साइड में लाइए तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया क्वाड्रिप्लेशन का। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं उसका वीडियो बना दूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बोर्ड में देख रहे हैं, जो हम लास्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन के रूप में लिए हुए हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ क्वालिस एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। जो क्वालिस का जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल पहले जो उसका एज था उसका रेसिप्रोकल, और 5 साल बाद जो उसका एज होगा उसका रेसिप्रोकल का सम जो है आपका 1/3 होता है। जहां तक आप लोगों को पता है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, यदि 2 है इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा, यदि 3/2 है इसका रेसिप्रोकल 2/3 होगा। उल्टा हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है। तो पहले तो हम लोगों को यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो ले लेंगे, हम लोगों को क्वालिस का प्रेजेंटेज फाइंड करना है, फाइंड हर प्रेजेंटेज। यहाँ नाम जो है चेंज कर करके देता है, इस पर कंफ्यूजन कोई बात नहीं है, नाम चेंज करने से कोई बात नहीं, कंडीशन जो दिया है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है इक्वेशन कैसा होगा। तो क्वालिस का हम लोग प्रेजेंटेज मान लेते हैं, लेट क्वालिस प्रेजेंटेज, क्वालिस प्रेजेंटेज मान लिए हम लोग x ईयर्स। तो जहां तक याद है कि क्वालिस का यदि प्रेजेंटेज x ईयर है तो 3 साल पहले उसका क्या एज था, जैसे मान लीजिए किसी का प्रेजेंटेज 15 ईयर्स है तो 3 साल पहले उसका एज क्या होगा, 12 ईयर्स, 3 माइनस कर देंगे ना, तो प्रेजेंटेज x दिए है तो 3 साल पहले उसका एज क्या होगा, x माइनस 3, और 5 साल बाद उसका एज होगा, 5 साल बाद जो है उसका एज बढ़ जाएगा ना 5, x प्लस 5। अब यहाँ क्या बोला है कि ये जो इन दोनों का जो एज है इसका रेसिप्रोकल, इस समय जो एज होगा इसको क्या होगा 1/, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/, ये दोनों का सम जो है दिया है 1/3। इसको एलसीएम ले लीजिए, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, आपको बताया थे हम, तो दोनों का अलग अलग है, एलसीएम जो है इंटू हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 5। यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 लिख दीजिए, प्लस प्लस दे दीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, कट जाएगा, बचेगा x माइनस 3, यहाँ x माइनस 3 लिखिए, ये 1/3 हो गया। जहाँ देखिए फिर इसको आपका x 2x हो जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू इंटू एक्स प्लस 5, ये जो है इसमें मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 1/3 रहने दीजिए। अब ये हो गया आपका 2x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। देखिए इसमें क्या होगा, 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर रहेगा, लाइक टाइम इसका नहीं है, 5x माइनस 3x 2 है, 2x हो जाएगा, साइन बड़ा का होगा। और आपका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, 15 माइनस 15 से एक ही कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, माइनस 15 लिखे 1/3। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 15, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2x माइनस 2। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इसको तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू क्या है, 3 2 6 पे लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ना कि जब भी पेज बदलेंगे, मान लीजिए वो पेज बदले हैं तो जो लास्ट लाइन में जो भी इक्वेशन है जो भी लिखा जाएगा उसको नेक्स्ट पेज में लिख लीजिए, इससे क्या होता है गलती होने की संभावना कम रहता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा माइनस 6, सबको आप लेफ्ट साइड में ले आइए, 2x माइनस 15 ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 6 क्या हो जाएगा माइनस 4x,
और 15 में 6 जाएगा तो -9 इक्वल टू 0। ये हम लोग का कोऑर्डिनेशन बन गया। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और अभी जितने भी हम वर्ड प्रॉब्लम लिए उन सभी का हम लोग इक्वेशन बनाए, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे हो सके मैं वीडियो बना दूं। और जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, उसको आप देखने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। सिर्फ देखने से नहीं सीख सकते, सीखने के लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी असुविधा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। और मेरा वीडियो जो ही अपलोड करूँ आप लोगों को मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और बेल आइकन में क्लिक कर लेंगे, जिससे कि जो ही मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में चला जाए, ठीक है। थैंक यू।